मौका तलाशते हैं, जीवन भर तलाशते रहते हैं। चलो मौका आएगा तब घर छोड़ेंगे, मौका आएगा तब ध्यान साधना करेंगे, मौका आएगा तब देखेंगे संन्यास जब तब के आगे बढ़ेंगे, गुरु करेंगे, मौका आएगा देखेंगे। मौका आता ही नहीं, मौका तो हमेशा उपलब्ध है। पेड़ पकड़ के खड़े हुए हैं, दोनों बाहों से जकड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं भैया छुड़ाओ, भैया छुड़ाओ। क्या हुआ? पेड़ नहीं छोड़ रहा है। अरे भैया पेड़ को तुम पकड़े हो, पेड़ तो कब का तुम्हें छोड़े हुए। वो जड़ है, तुम चेतन हो। वो जमीन, तुम आसमान हो। तुम्हें जमीन और आसमान कब पकड़ लेगी एक दूसरे को? कब पेड़ पकड़ लेगा आपको? हम पकड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि देखो हमको पेड़ ने पकड़ रखा है ना। तो चीज़ों को, अवसर को हमेशा बेकार नहीं जाने देना। अवसर आए झपट लो, अवसर पे चढ़ाई कर दो, एकदम जाने न दो अवसर को। जैसे आपने अवसर पकड़ा है कि बाबा मिल गए, अब तो चलन नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अवसर पकड़ ही लिया। बहुत भाग्यशाली आप लोग, इस अवसर को नहीं जाने दिया, दबोच लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया पैर। बाबा आप तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस शरीर यात्रा में, न इसमें, न इसके बाद, छोड़ेंगे ही नहीं। इतनी मजबूती से पकड़ा। ये आपने वाकई में अवसर को पकड़ लिया, दबोच लिया। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कोई भय नहीं, एकदम भय नहीं। शरीर में तो भी भय नहीं, शरीर से बाहर है तो भी भय नहीं। साधक तो रोज मरता है, रोज शरीर से बाहर जाता है। साधक कब मौत से डरता है? साधक तो रोज शरीर छोड़ता है, रोज छूटता है, रोज ब्रह्मांड की यात्रा करता है, रोज ही जाता है। किसको डर पड़ी है मौत की? मौत क्या है? मौत तो एक क्षण है, वही जीवन है। मृत्यु ही जीवन है, मृत्यु ही जन्म है। मृत्यु ही जीवन है, मृत्यु ही जन्म है। जन्म ही मृत्यु है, और क्या है? दोनों जुड़े हुए, टॉप और बॉटम अलग अलग दिखते हैं, है एक ही में। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दरबार पहला काम क्या करता है? मौत से भय हटा देता है। सात शरीर बताए गए हैं सूक्ष्म। ध्यान साधना के दौरान महापुरुष बताते हैं कि 7 शरीर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, कोई कहता है। समझने के लिए चक्र बताए गए। जैसे समझने के लिए बोला गया हाथ है, पैर हैं, मुंह है, नाक है, ऐसे ही समझने के लिए चक्र बताए गए कि मूलाधार चक्र है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। तो स्वादिष्ठान है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। तो मणिपूरक है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। अनाहत यहाँ होगा, विशुद्धि यहाँ होगा, आज्ञा चक्र यहाँ होगा, तो सहस्रार यहाँ होगा। समझने के लिए कि कहाँ की बात हो रही है। शब्द हैं, केवल शब्द। चक्र को तो बेचारे को यही नहीं पता कि उसका नाम किसने रखा है, क्या नाम है। चक्र तो चक्र है, बस है, इससे क्या लेना देना उसको। नाम तो हम आप रखते हैं। तो जब 7वां चक्र आता है, ऐसे कहते हैं लोग, जब 7वें चक्र का भेदन करना होता है, सोचो, कल्पना करो, आप साधना की चरम पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, सबसे ऊपर हैं, टॉप पे। और सबसे ज्यादा मोह किससे? तो शरीर से। तो सबसे ज्यादा भय किससे? तो मौत से, मृत्यु से। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, उतना ही बड़ा पद मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। पद का स्तर, परीक्षा आपकी सरल है कि कड़ी है, इससे तय होता है।
जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा पद मिलता है। तो जब 7वें चक्र का भेदन आप करते हैं तो कल्पना करिए कि वो कुआं आपको दिखाई पड़े जिसमें कूदना है, जिसमें नीचे पेंदी नहीं है। कूद गए, ये आखिरी रास्ता है। जंप मारी, नीचे है ही नहीं तली, कहाँ रुकेंगे पता ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं। आप ऊपर से तो कूद सकते नीचे 2 माले से कि नीचे ज़मीन है, वो ऐसा कुआं जहाँ नीचे है ही नहीं रुकने वाला, जुगाड़ ही नहीं रुकने वाला। जंप मारी, किधर गए पता नहीं। अब इसमें कौन कौन कूदेगा भाई? हाथ उठाओ, कितने लोग कूदेंगे इसे कुएं? गजब रे गजब, ये सब कूदेंगे। देखो भैया, देखो देखो, ये क्षण अद्भुत है। उठाइए हाथ। ऐसे कुएं में कितने लोग कूदेंगे जिसमें तली नहीं है? ये देखो। और ये इसलिए कूदेंगे क्योंकि इनके अंदर मौत का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, इसीलिए कूदेंगे। तो बहुत से लोग उस 7वें वाले द्वार से वापस लौटाते, कहते बस यहीं तक ठीक है, इसके आगे ठीक नहीं है, अधूरे रह जाते। पूरा होना है जंप, वो जंप है अंतहीन यात्रा। अनंत में विलय होने का समय आता है जब, तो बहुत सुंदर क्षण होता। बड़े परम सौभाग्यशाली हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इन क्षणों में जाकर के अपने आप को खो दिया, लुटा दिया, जंप कर गए। वो जंप कर गए तो हमारे लिए माइलस्टोन बन गए। हम ध्यान साधना में उनका नाम लेते हैं। नानक हो, कबीर हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, तमाम संत, ऐसे भी तमाम लोग जिनका नाम भी नहीं जानते हम लोग, वो भी जंप कर गए। उन सबको भी नमन है, दरबार उन सबको नमन करता है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ते दिखाए, हमारे गुरुओं ने जो हमें रास्ते दिखाए, जो परम पूजनी बाबा और हमारी प्यारी माँ जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखती हुए, हमें जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं, बाबा रास्ता दिखाते, मार्ग दिखाते, और माँ हमारी साधना के समय रक्षा करती है कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहे। शिव और शक्ति दोनों एक साथ, बिना एक साथ हुए, बिना पास हुए, बिना उनके आंचल में जाए, एक साथ दोनों के, कभी साधना का पथ तय नहीं होता, कभी मार्ग नहीं खुलता, कभी मार्ग पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, जब तक दोनों एक साथ नहीं है। माँ और बाबा एक साथ हैं, शिव और शक्ति एक साथ है। इसलिए आपको रास्ता मिलता है, इसलिए तमाम चीज़ों से आप उबर के बाहर आते हो, इसलिए तमाम चीज़ों से आप हंसते खेलते बाहर निकल आते हैं। जिन चीज़ों को देख के आदमी रोता है, उन चीज़ों को आपको देख के लगता है अरे बाबा हैं तो, माँ है तो, चलो संकल्प कर लेते हैं। आप संकल्प करते हो, संकट यूँ भाग जाता है, गायब, समस्या गायब, कष्ट गायब। कितनी बड़ी शक्ति दी कलयुग में बाबा और माँ ने, इस दरबार ने। मात्र प्रार्थना और संकल्प से चीज़ें ठीक हो जाएं, केवल अपनी प्रार्थना अपने लिए, उससे हम स्वस्थ हो जाएं, केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से हमारे परिवार के लोग ठीक हो जाएं, शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, आध्यात्मिक मार्ग मिल जाए, जैसे आज आप उस मार्ग पर चल रहे हो। बहुत बड़ी घटना है कलयुग में। इसे लोग युगों युगों ध्यान रखेंगे कि कलयुग में वो समय भी आया था जो मात्र प्रार्थना और संकल्प से लोगों ने मुक्ति पाई। आप उसके माइलस्टोन
बनेंगे, आप उसकी नींव के पत्थर हैं, याद रखेंगे लोग आपको। ये दरबार धीरे 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 अपने बालकपन से जवानी के आंगन में धीरे धीरे कदम रखने जा रहा है। 2025 जब परम पूजनी बाबा जी का जन्म दिवस होगा तो जवानी के आंगन में वो पहला कदम होगा दरबार का। जहां आप जैसे लाखों शिष्य बाबा के, लाखों लाखों शिष्य पूरे विश्व में एक साथ ध्यान और साधना किया करेंगे, एक समय पर, एक ही समय पर। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है। इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल नहीं जाना कि नहीं साहब हम तो बैलगाड़ी में हमारे पुरखे चलते थे, हम तो बैलगाड़ी में ही चलेंगे, तुम कार में जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं। कार है तो पूरा इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक साथ पूरे विश्व में एक साथ बैठ के एक ही क्षण में हम सब ध्यान और साधना एक साथ कर सकते हैं। दरबार ऐसी व्यवस्था अब बनाने जा रहा है। इस पूर्णिमा में विशेष शक्ति खुल चुकी है कि हम सब एक साथ ध्यान और साधना पूरे विश्व में एक साथ बैठ के कर सकें।